ओम शांति। आज की वाणी है 16/9/66 की रात्रि क्लास। बाप दादा के पास आए हो राज राजेश्वरी बनने के लिए। तो पहले क्या बनना पड़े? ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना पड़े। ज्ञान के ईश्वर और ज्ञान की ईश्वरी, तब बनते हैं राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी। क्योंकि बच्चों को ईश्वर ही ज्ञान देते हैं। ईश्वर ज्ञान देते हैं तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं। और जितने ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं उतने ही राज राजेश्वरी बनते हैं। तुम ज्ञान सागर बाप से ज्ञान लेकर के ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने हो। ये ज्ञान लिया किससे है? ज्ञान के सागर से, नदियों से नहीं लिया है। कोई नहरों से भी नहीं लिया है, कोई तालाबों से भी नहीं लिया है। किससे लिया है? ज्ञान सागर से लिया है। तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। राजा बनाने के लिए ही बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट नहीं है बाप का। क्या एम ऑब्जेक्ट है? राज राजेश्वरी बने। बाबा ऊंचते ऊंच भगवान, इनसे जरूर ऊंचते ऊंच पद मिलता है। किससे? जो ऊंचते ऊंच भगवान है। ये भगवान के पहले ऊंचते ऊंच टाइटल क्यों लगाया? ऊंचते ऊंच भगवान का मतलब क्या हुआ? किससे कंट्रास्ट किया है? ऊंचते ऊंच भगवान माने कंट्रास्ट किससे है? उस ऊंचते ऊंच भगवान के मुकाबले कोई है? कोई नहीं। कोई नीचे भगवान भी है। उनको ऊंचते ऊंच भगवान नहीं कह सकते। कौन है? हैं? ऊंचते ऊंच जो भगवान है वो तो अव्वल नंबर हो गया। अल्लाह अव्वल दीन हो गया। अल्लाह माना सबसे ऊंचा। और कौन से धर्म की स्थापना करता है? अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। फिर उसके बाद उससे परसेंटेज में कुछ नीचे कोई दूसरा भगवान भी होगा ना। नहीं तो ऊंचते ऊंच कैसे कहा गया? वो कौन है? परमात्मा। अरे परमपिता परमात्मा वो तो ऊंचते ऊंचे है ही। जो परम पिता है वही तो परमात्मा परम पार्टधारी में प्रवेश करता है। और ऊंचते ऊंचे भगवान कहा जाता है। ऊंचते ऊंचे परमधाम की बात है। यह साकार सृष्टि की बात है। ऊंचते ऊंचे और नीचे नीचे कहाँ होते हैं? साकार सृष्टि पर होते हैं।
ऊंच नीच का सवाल तो साकार सृष्टि पर होता है, निराकारी दुनिया की तो बात ही नहीं। तो जो अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करने वाला ऊंच से ऊंच भगवान है, उसके मुकाबले परसेंटेज में दूसरे नंबर में कौन है? शंकर। वो तो शिव शंकर एक कर दिया, भक्ति मार्ग वालों ने भी एक कर दिया। कोई कारण होगा ना एक कर दिया। क्यों कर दिया एक? है क्योंकि निराकार ज्योति बिंदु थोड़े ही धर्म की स्थापना करता है। वो बिंदु जब तक साकार में प्रवेश न करे तब तक देवता धर्म की स्थापना नहीं करता। तो वो तो एक ही हो गया शिव शंकर। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ एक व्यक्तित्व मानते हैं, पर्सनालिटी एक है, तो वो तो एक ही हो गया। उनको दो भगवान कहेंगे क्या? है? नहीं कहेंगे ना, वो तो एक ही हो गया। उसके मुकाबले फिर परसेंटेज में दूसरे नंबर का कौन है? राम वाली आत्मा। अरे जो राम वाली आत्मा है वही तो बाप का पार्ट बजाती है। ऊंचते ऊंच बाप कौन है? ऊंचते ऊंच बाप कौन? जो राम राज्य की स्थापना करता है, राम बाप ही है। वो भी तो एक ही है। फिर वो एक है, रावण अनेक है। जो रावण के 10 शीश हैं वो अनेक हैं। तो दूसरे नंबर का फिर कौन? जगदम्बा दूसरे नंबर का भगवान। भगवान को तो स्त्री चोला दिखाया नहीं गया कभी। अगर भगवान भी स्त्री चोले के रूप में आने लगे और सारे ही उसकी गोद में बैठने लगे, पुरुष और स्त्री, तो क्या होगा? घपला हो जाएगा ना। स्त्री चोले में भगवान प्रवेश नहीं होता, और प्रवेश होता भी है तो प्रत्यक्ष नहीं होता बाप के रूप में। क्या ऊंचते ऊंच कहा गया तो जरूर कोई नंबरवार भी हैं जो भगवान बन के बैठते हैं। भगवान बन के बैठते हैं तो क्या कहते हैं? शिवो शिवो हम, मैं ही शिव का स्वरूप हूं। मेरे में ही साकार रूप में परमपिता परमात्मा शिव कार्य करता है, और इस संसार में साकार में दूसरा कोई परमात्मा का स्वरूप नहीं है। तो फिर कौन है दूसरे नंबर का? दूसरे नंबर का भी होगा, फिर तीसरे नंबर का भी होगा, फिर चौथे नंबर का भी होगा। नंबरवार तो होंगे ना, तब तो ऊंचते ऊंच कहा गया। नहीं तो ऊंचते ऊंच क्यों कहा जाए? तो कौन हुआ? इब्राहिम हुआ। क्यों? गीता का भगवान कौन है? है? गीता का भगवान कौन कौन बनाई दिया? कृष्ण को। वो भूल गया, वो एकदम इस्लाम धर्म पे पहुंच गए हैं। गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया। गीता का भगवान कृष्ण तो है नहीं, वो तो बच्चा है। लेकिन बच्चा जो है वो ऊंचते ऊंच का बच्चा है। क्या बच्चा किसका है? जो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच भगवान भगवती जिनका टाइटल पड़ता है, उन लक्ष्मी नारायण का बच्चा बनता है। इसलिए मुरली में बोला है, अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया पुरुषार्थ है नारायण को याद करना।
जो नर से नारायण बनता है, उस नारायण को याद करना सबसे सहज और सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, क्योंकि उससे ऊंचे तो कोई है ही नहीं। तो अव्वल नंबर का पुरुषार्थ, वो अव्वल नंबर का नारायण, वो तो हुआ ऊंचे ऊंचे भगवान, क्योंकि ऊंचे ऊंचे शिव उसमें प्रवेश करके मुकर्रर रूप में पार्ट बजाता है। फिर द्वयम नंबर का कौन? अरे कहते हैं नंबर 2 का माल है, वो कौन? अरे बाप का बच्चा ही होगा ना। जब बाप ऊंचे ऊंचे है, बच्चा भी ऊंचा, तो बच्चा जो है, बच्चों के बीच में वो बच्चा जरूर सबसे ऊंचा पार्ट बजाता है बच्चों की बुद्धि में। ऐसे नहीं कि बच्चा बाप बन जाएगा, और जब बच्चा बाप बन जाता है तो सारी दुनिया उल्टी होने लगती है। तो अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है। कोई मानता भी है? अरे कोई लोगों से तुमने वो बाबा जो मुरली में कहते हैं कि ओपिनियन लो बड़े बड़े आदमियों की, तो कोई ओपिनियन भी लिए कि भाई ऐसे ही ढपली बजाई दी अपने घर में कि गीता का भगवान शिव है? ये ढपली तो ब्रह्मा कुमारियां भी बजाती आई है कि गीता का भगवान शिव है। कृष्ण नहीं है, किताबें भी छपा दी, चित्र भी छपाए दिए, भले उन्होंने झूठे चित्र छपाए दिए। उन्होंने शिवलिंग का चित्र बनाई दिया, ये गीता का भगवान है। दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र बनाई दिया, ये गीता का भगवान नहीं है, ये तो बच्चा है। लेकिन इससे बात साबित नहीं होती, क्योंकि निराकार ज्योति बिंदु जो शिवलिंग के रूप में दिखाई दिया है, वो निराकार कैसे गीता का भगवान बनेगा? गीता का भगवान बनेगा तो उसको मुख चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। तो ज्ञान सुनाने के हिसाब से उन्होंने दादा लेखराज को रख दिया कि दादा लेखराज ही है एकमात्र व्यक्तित्व इस दुनिया में जो साकार रूप में सृष्टि को गीता का ज्ञान सुनाता है। तो ये तो बात गलत हो गई। उसे दादा लेखराज ब्रह्मा कहो उर्फ कृष्ण कहो, बात तो एक ही हुई। तो गीता का भगवान कृष्ण मुख से कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन मानते किसको है? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को ही तो गीता का भगवान साकार में मानते हैं। अगर किसी दूसरे को मानते हैं जो भगवानवाच कहा जाता है, वो भगवानवाच कौन है? वो उनको पता ही नहीं पता भी हो तो मानने के लिए तैयार नहीं। रावण क्या करता था? रावण से अंदर से क्या जानता था? अंदर से जानता था हाँ ये भगवान है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं था। मानेंगे हम तब जब आकर के पूरी लड़ाई लड़ लो और हमको हरा दो। कितना दे अहंकार होता है। तो अव्वल नंबर का गीता का भगवान अल्लाह अव्वल दिन ऊंच ते ऊंच एक बाप, राम बाप, वो तो भगवान हुआ ऊंच ते ऊंच। फिर द्वयम नंबर का कौन हुआ? जो उसका बच्चा बनता है वही गीता का भगवान जो है वो साबित हो जाता है संसार में। बच्चे को लोग भगवान समझ लेते हैं गीता का, और बाप को भुला देते हैं। यज्ञ के आदि में भी भुला दिया, आदि में भी भुला दिया और अभी भी भूला हुआ है। क्यों भूला हुआ है? ये भूलने भुलाने का खेल ये किसने खेला? पहले किसने खेला? अरे कोई ने तो खेला होगा, तब दूसरों ने खेला। कोई ने तो एडवर्टाइज किया होगा, नहीं किया होगा? कौन? गीता का भगवान वो शिवो हम कह करके बैठने वाला कौन हुआ? राम वाली आत्मा है?
रावण बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, वो कौन है? हैं? दूसरा धर्म पिता है इस्लाम धर्म का। वो गीता का भगवान हुआ दूसरे नंबर का। कृष्ण है? सन्यासी लोग हुए हैं? कृष्ण, कृष्ण सन्यासी हो गया है? कृष्ण ने तो शरीर छोड़ा है, ब्राह्मण परिवार थोड़ा ही छोड़ दिया। जब ब्राह्मण परिवार नहीं छोड़ा तो सन्यासी कैसे हो गया है? अच्छा चलो, शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा कहीं पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? कहाँ पार्ट बजाती है? हैं? हाँ, एडवांस में कहाँ पार्ट बजाती है? हैं? ब्राह्मण बच्चों में, अच्छा, राम वाली आत्मा में। और कोई नहीं, किसी में नहीं पार्ट बजाती। जगदम्बा में भी पार्ट बजाती है, तो बच्चों में भी पार्ट बजाती है। लेकिन विशेष रूप से दो आत्माएं हैं, राम बाप जिसमें अर्धचंद्र के रूप में पार्ट बजाती है, और जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। अगर राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजाए और कहे शिवो हम, तो राइट है या रॉन्ग है? हैं? अरे हैं? अरे राम वाली आत्मा में अगर कृष्ण की सोल है अधूरे रूप में प्रवेश करके पार्ट बजाती है और ये कहे शिवो हम, तो राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। कोई कहते हैं राइट भी है, कोई कहते हैं रंग भी है। दो बातें तो नहीं साबित होंगी। हैं? रंग है। अच्छा, कृष्ण वाली सोल राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करके अपने को ये कहे शिवो हम, मैं ही शिव का रूप हूं, तो ये कहने की बात है या प्रैक्टिकल साबित करने की बात है? तो स्थापित करना है। वो कहता है या करके दिखाता है? हैं? कहता है। अच्छा, ये तो बात है। जितने भी सन्यासी होते हैं वो मुख से मंत्र जपते हैं, शिवो हम शिवो हम शिवो हम, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल में होते तो नहीं है। तो ये शिवो हम का नारा राम वाली आत्मा के द्वारा कभी सुना गया? उस मुख से किसी ने सुना क्या कि राम वाली आत्मा के मुख से ये बात स्वीकार की गई हो कि मैं शिव हूं? अरे इतना लिटरेचर चला है, इतनी VCDs है, इतने कैसेट्स हैं और DVD वगैरह हैं, उनमें कहीं भी ये प्रूफ है कि राम वाले व्यक्तित्व के मुख से ये निकला हो शिवो हम, मैं ही शिव का स्वरूप हूँ? क्योंकि जो असली भगवान होगा उसको कहने की दरकार नहीं हो सकती। तो ये तो बात रंग हो जाती है कि उस मुख के मुकर्रर मुख के द्वारा कृष्ण की सोल प्रवेश करके ये कहे कि शिवो हम। अगर ये खुदा न खास्ता कह भी दे तो ये कहा जा सकता है कि बाप जब वाणी चलाते हैं, जैसे ब्रह्मा के तन में वाणी चलाते थे ना, तो ब्रह्मा की सोल कभी कभी इंटरफियर करके बोलती थी। क्या बोलती थी या नहीं बोलती थी? बोलती थी। तो ये कह सकते हैं इंटरफियर करके बोला हो, लेकिन वास्तव में जहां तक राम बाप की आत्मा की बात है, वो इस बात को नहीं होने देगी। क्या क्या कि शिवो हम, मैं ही शिव की सोल हूं।
दूसरे भल कहते रहे कि राम की ही आत्मा यज्ञ के आदि में थी, शिव कोई अलग से शक्ति नहीं है। ऐसे कहने वाले भी निकल पड़े हैं। क्या शिव नाम की कोई अलग से आत्मा होती नहीं। जो राम की आत्मा होती है वो ही भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होती है, उसी में ज्ञान इमर्ज हो जाता है। ऐसे लोग भी कहने वाले हैं। लोग भले कहते रहे हैं, लेकिन राम की आत्मा या कृष्ण की आत्मा मुख से ये कभी कहती नहीं शिवो हम। फिर कौन कहता है? शिव कहता है? शिव को अपने आप कहने की दरकार क्या है? वो तो है ही शिव, वो तो है ही सर्वशक्तिवान, वो तो है ही अंतर्यामी बहरयामी। राम और कृष्ण की आत्मा हो सकती है बाहर के रूप स्वरूप को देख करके, एक्टिविटी को देख करके, वाचा को देख करके, वाइब्रेशन को समझ करके, और अंदर की सारी बात समझ ले, वो तो हो सकता है। शिव को अपने को प्रत्यक्ष करने की क्या दरकार? शिव तो साधारण, अगर अपने को प्रत्यक्ष ही करना होता तो वो साधारण तन में क्यों आएगा? पति दुनिया में क्यों आएगा? वो तो साधारण गांव में आता है, साधारण वेशधारी में आता है, साधारण व्यक्तित्व में आता है, तो वो अपने को क्यों प्रत्यक्ष करेगा? तो फिर ब्रह्मा कुमारी है, वो नंबर 2 का भगवान है, हैं? बताओ, सन्यासी है कोई जो घर घाट छोड़ के भाग जाते हैं? हैं? कोई सन्यासी है जो घर घाट छोड़ के भाग जाते हैं? अच्छा विचार करो, हैं? भूल हो गई? गुरु लोग हैं। तो कौन है गुरु? कुमार का दादी है। कुमार का दादी है, तुम्हें पता चल गया शिव बाबा प्रवेश करता है, रुद्रमाला का मणका बनने वाली है, हैं? नहीं बनने वाली। फिर तो ऊंच से ऊंच भगवान, इनसे जरूर ऊंच से ऊंच पद मिलना है। नंबर 2 के भगवान से ऊंच से ऊंच पद, नर से नारायण वाला पद नहीं मिल सकता। तो बाबा से ब्रह्मा द्वारा राजयोग सीख राजाई पद पाना है ना। क्या कहा? तो बाबा से, किससे पाना है? बाबा से। कौन से बाबा से? निराकार से कि साकार से? निराकार को बाबा तो कहा ही नहीं जाता। बिंदु को बाबा कहा जाता है क्या? बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप शिव ज्योति बिंदु है, उसका नाम सिर्फ शिव है। वो कभी बाबा नहीं कहा जा सकता। वो शिव ज्योति बिंदु जो है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हो सकता है, बाबा नहीं हो सकता। तो बाबा से ब्रह्मा द्वारा कौन कौन हुए? एक तो बाबा हुआ और दूसरा ब्रह्मा बाबा हुआ। बड़ा बाबा कौन, छोटा बाबा कौन? बाबा से ब्रह्मा द्वारा राजयोग सीख। क्या? जब तक ब्रह्मा बीच में न हो तब तक असली राजयोग नहीं हो सकता। तो बाबा से ब्रह्मा द्वारा राजयोग सीख राजाई पद पाना है? सिखाने वाला कौन होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए या निवृत्ति मार्ग का होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए। तो बाबा और ब्रह्मा, क्या बाबा भी चाहिए साकार में और ब्रह्मा भी चाहिए साकार में, और दोनों की प्रवृत्ति हो, और दोनों की प्रवृत्ति के द्वारा राजयोग सीख करके राजा ही पाना है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। क्या?
है तो शिव बीच में। बाबा से माना बाबा जिसे कहा वो साकार है और उसमें शिव भी है। अगर उसमें शिव नहीं है तो फिर हमारा बाबा नहीं है। और ब्रह्मा द्वारा तो ये ब्रह्मा कौन हुआ? वो तो शरीर छोड़ गया, द्वारा कैसे साबित होगा? है राम वाली आत्मा क्या करे? बड़ी माँ जोर से बोलो ना, क्या बोले? शूद्र से ब्राह्मण बनने के, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा द्वारा। यहाँ ब्राह्मण बनने की बात नहीं बताई, यहाँ राजाई देने की बात बता रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण बनना ये कोई राजाई लेना नहीं है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है। ब्राह्मणों को राजाई राजा बन करके बैठना है, शासक प्रशासिका बन करके बैठना है, या सेवा करनी है? क्या करना है? सेवाधारी बनना है। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा करना का धर्म बहुत कठोर धर्म होता है। सेवा भी करो और उनकी चार बातें भी सुनो, उसको कहते हैं सेवादारी। सेवा करे और कोई थोड़ी बातें सुना दे और सर के ऊपर चढ़ बैठे और पिटाई करने लगे या गाली गलौज करने लगे, उसको सेवादारी नहीं कहा जाता। सेवादारी माना झुकने वाला, हर बात में झुकने वाला। तो ये ब्रह्मा द्वारा बाबा से राजयोग सीख राजाई पद पाना, ये ब्रह्मा बाबा कौन फिर है? ब्रह्मा कौन? हाँ, ब्रह्मा हुई जगदम्बा। वो कहेंगे जगत पिता, विश्व पिता, और उसको कहेंगे जगदम्बा। जगदम्बा में भी ब्रह्मा प्रवेश होता है। तो जिस जगदम्बा में ब्रह्मा प्रवेश होकर के ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है, उस ब्रह्मा द्वारा, तभी तो बोला है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। तो वो दादा लेखराज ब्रह्मा की बात थोड़े ही है, वो तो शरीर छोड़ गए। तो कौन सा ब्रह्मा है जिसके द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ या स्थापना स्वर्ग की करवाता हूँ, देवता धर्म स्थापन कराता हूँ? जरूर जगदम्बा है। और मुरली में भी बोला है, इन ब्रह्मा को ही जगदम्बा कहेंगे। ये ब्रह्मा की सोली कोई नारी चोले में प्रवेश करके पूजनीय बन जाती है। जब तक पुरुष तन है तब तक पूजनीय नहीं है, और जब स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो जगदम्बा बन जाती है। जगदम्बा की पूजा होती है, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। तो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा राजयोग सीख राजाई पद पाना है, पाया नहीं है। न 66 में पाया न 68 में। क्या? राजाई पद पाना है, यानी भविष्य की बात बताई कि वही ब्रह्मा की सोल जो 68-69 में शरीर छोड़ जाती है, वो शरीर छोड़ने के बाद कोई नारी चोले में प्रवेश करती है और प्रवेश करके जगदम्बा का, जगदम्बा कहो, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, ब्रह्मा कहो, बड़ी माँ कहो, बात एक ही हो गई। उसमें प्रवेश करके फिर ये युगल जोड़ी बनती है जगत पिता और जगदम्बा की, जो विश्व पिता और विश्व में माता के रूप में साबित होती है। मुसलमान लोग भी उसको ईद आदम और ईव के रूप में मानते हैं, और क्रिश्चियन लोग भी उसको एडम ईव के रूप में मानते हैं, आदम हवा के रूप में मुसलमान मानते हैं। तो विश्व धर्मों की आत्माएं उसको माता पिता के रूप में उस जोड़े को मानती हैं। ऐसे नहीं कि विश्व धर्मों की आत्माओं ने ब्रह्मा सरस्वती को जोड़े के रूप में मान लिया। बाबा तो मुरली में ही मना कर दिया, ब्रह्मा सरस्वती को
युगल जोड़ी नहीं कह सकते, वो तो उनकी बेटी है। तो ब्रह्मा द्वारा राजयोग सीख राजाई पद पाना है भविष्य में। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। क्या अभी बने नहीं है, लेकिन शिव बाबा पढ़ाई पढ़ाने आया हुआ है तो बना करके जाएगा। फिर से रावण से तुम्हारी राजाई छीनी गई है। क्या कहा? फिर से का मतलब क्या? 5000 साल पहले। अरे यज्ञ के आदि में भी राजाई छीनी गई थी। तुम्हारा नाम निशान खलास कर दिया था। यज्ञ के आदि में तुम्हारा नाम निशान खत्म हो गया, राजाई गई। अभी फिर से बाप तुमको राजाई दे रहे हैं। फिर से रावण से तुम्हारी राजाई छीनी गई है। अब तुम फिर रावण पर जीत पहनते हो। फिर का मतलब क्या हुआ? दोबारा। पहले भी ब्राह्मणों की दुनिया में तुम्हारी राजाई थी और अब फिर ब्राह्मणों की दुनिया में तुम्हारी राजाई छीन ली गई है। छीन ली गई है, नहीं छीन ली गई है? छीन ली गई है। अब फिर से तुम्हारी राजाई स्थापन हो रही है। माया जीते जगत जीत बनना है। क्या जगत जीत कैसे बनेंगे? माया कौन है? अरे माया कोई है या नहीं है? जीत है। जीत पाई जाएगी तो क्या ईंटों के किले, पत्थर के किले के ऊपर जीत पाई जाएगी, या कोई चैतन्य आत्माएं होती हैं जिनके ऊपर जीत पाई जाती है? अपनी इंद्रियों के ऊपर, सिर्फ अपनी इंद्रियों के ऊपर है। माया बेटी बोला ना कि माया मेरी बेटी है। क्या बेटी का क्या मतलब हुआ है? माया मेरी बेटी है। मायावी रूप क्या होता है? कहते हैं रावण ने मायावी रूप धारण किया। तो मायावी रूप धारण करने का मतलब क्या हुआ है? साधु का रूप धारण किया था ना, तो रूप दूसरा बना लिया ना। अरे दूसरा रूप बना लिया है तो मेरी बेटी, लेकिन रूप क्या धारण कर लेती है? क्या साधु का रूप? वो रूप धारण करती है कि मैं जगदम्बा हूँ। क्या 66-65 में जगदम्बा ओम राधे थी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उसके बाद मैं जगदम्बा हूँ। अखबारों में मेरा नाम छपना चाहिए, वर्ल्ड मदर। अब मम्मा के चित्र हटा दो। क्या अकेला कृष्ण वाली सोल ब्रह्मा का चित्र रहने दो। गीता पाठशालाओं में, सेंटरों में क्या हुआ? ब्रह्मा का चित्र रह गया और मम्मा का चित्र हटा दिया गया। पहले दोनों ही चित्र रखे जाते थे। 32 करोड़ वाले शिव बाबा ऊपर और नीचे मम्मा बाबा। तो वो प्रवृत्ति मार्ग हुआ। फिर भी माँ थी नहीं, लेकिन ऐसे ही कंट्रोल करने के लिए माँ बना के बैठाई तो गई। लेकिन माया बेटी ने क्या किया कि नहीं 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 नहीं, ये माँ नहीं है। माँ कौन है? असली माँ मैं हूँ। माने ब्रह्मा के रूप में, जगदम्बा के रूप में पोस्टरों में जो त्रिमूर्ति बनाई जाए, उसमें ऊपर शिव ज्योति बिंदु और त्रिमूर्ति में एक मूर्ति मेरी होनी चाहिए। तो बड़े बड़े पोस्टर भी मेगा प्रोग्राम में छपने लगे और उसमें माया बेटी ने अपना चित्र छपाई दिया। मम्मा ने शरीर छोड़ा और उनकी आकांक्षा जागृत हो गई, मैं हूं अम्बा, तू है बप्पा,
और मैं हूँ अम्बा। अगर कोई बेटी माँ ने शरीर छोड़ दिया हो और कोई बेटी नौजवान बन के बैठ जाए और ये कहे माँ ने तो शरीर छोड़ दिया, अब तो मैं नौजवान हूँ, अब तू बप्पा है, मैं अम्मा हूँ, परिवार को पालने वाली मैं हूँ, तू बाप है, मैं माँ हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? माया बेटी कहेंगे? क्या कहेंगे? माया बेटी हो गई ना। और माया बेटी कैसी होती है? माया बेटी का मतलब मायावी रूप धारण कर ले। तो बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनना है क्या? फिर ये भी बोल दिया, जब तुम बच्चे जीत पावेंगे तो सबसे पहले माया सरेंडर होगी। क्या? मन बुद्धि से। और कोई तब तक सरेंडर होने वाला नहीं है। अपनी मन बुद्धि चलाते रहेंगे, भले कागज में लिख करके सरेंडर हो जाएं, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? अपनी मन बुद्धि। सबसे बड़ा सरेंडर होना किस बात का होता है? बुद्धि को सरेंडर करना। जैसे चलाए वैसे चले, बुद्धि न चलाए, अरे ऐसे क्यों डायरेक्शन, ऐसा नहीं है ऐसे। तो सबसे पहले कौन सरेंडर होगी? माया सरेंडर होगी। तो अभी माया सरेंडर हो गई क्या? नहीं सरेंडर हो गई। तो जगत जीत तब बनेंगे जब माया सरेंडर होगी। जगत जीत बनना है, माया जीते जीत जगत जीत। इसलिए मुहावरा पड़ गया क्या? माया जीते जगत जीत। ऐसे तो कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि माया जीते जगत जीत। भगवान वाच, काम महाशत्रु पर जीत पहनने से ही जगत जीत बनेंगे। क्या अभी माया की बात कर रहे थे और अभी काम महाशत्रु की बात करने लगे? ये दो दो के ऊपर जीत पहननी है। एक के ऊपर जीत पहनना हो तो आसान है, और दो दो बोल दिए, ये तो और मुसीबत हो गई। एक के ऊपर जीत पहने या दो दो के ऊपर जीत पहने हैं? हैं? ये तो बात वही हो गई जैसे मुरली में बोलते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर कहते हैं स्वर्ग को याद करो, फिर कहते हैं परमधाम को याद करो, अपने घर को याद करो। तो आप घर को याद करें है? परमधाम घर को याद करें या स्वर्ग को याद करें या बाप को याद करें है? हाँ, जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन है घर। किसका? जो प्रवेश करने वाला है उसका क्या हो गया? घर। उस घर की ये पहचान है कि उस घर के जो असली बच्चे होंगे, आत्मिक रूप में स्थिर होने वाले बच्चे होंगे, वो जैसे ही उस घर के नजदीक पहुंचेंगे वो सब भूल जाएंगे। क्या क्या कहा? जैसे ही उस घर के नजदीक पहुंचेंगे वैसे ही सब भूल जाएंगे। अगर सब भूल जाते हैं तो समझो बाप के बच्चे हैं, आत्मा रूपी बच्चे हैं। और सामने जाएं और सब कुछ भूले ही नहीं हो, ढेर सारे प्रश्न आते रहे, इसका मतलब आत्मिक रूप में टिके हुए नहीं है, प्रश्न चित्त बच्चे हैं, प्रसन्न चित्त अभी नहीं बने। तो साबित हुआ ना कि वो घर भी परम धाम है। जैसे उस घर में जाएंगे जब विनाश होगा और आत्मा घर में जाएंगी तो वहां संकल्प विकल्प चलेंगे? नहीं चलेंगे। ऐसे ही जो इस प्रैक्टिकल दुनिया में जो साकार शरीर होगा, निराकारी स्टेज वाला, उस तन के नजदीक जब पहुंचेंगे तो जो बच्चे होंगे आत्मिक स्थिति वाले, उनके अंदर संकल्प विकल्प चलेंगे? नहीं चलेंगे। इसका मतलब वो शरीर भी बाप का घर है। ऐसे ही उस बाप की गोद में जो समा जाते हैं उनके लिए फिर कोई दुख नहीं होगा, स्वर्ग जैसा अनुभव करेंगे। स्वर्ग में उतने सुख अनुभव नहीं करेंगे जितना बाप की गोद के बच्चे बनकर के अनुभव करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में तो सारा ज्ञान भूल जाएगा। क्या?
84 जन्म की कोई हिस्ट्री भी बुद्धि में नहीं रहेगी, और यहाँ तो ज्ञान भी बुद्धि में रहेगा। और सबसे ज्यादा खुशी देवताओं की इतनी खुशी नहीं होगी जितनी ब्राह्मण बच्चों को खुशी होगी। तो स्वर्ग भी है, घर भी है, और वो हमारा बाप भी है। ऐसे ही यहाँ बताया माया जीते जगत जीत बनना है। फिर बोला काम महाशत्रु पर जीत पाना है, काम जीते जगत जीत बनना है। तो ये काम महाशत्रु भक्ति मार्ग में तो देवता बनाई दिया है। क्या कामदेव भस्म कर दिया तो दिखाई दिया कि हाँ उसमें जीत पा ली। तो क्या कोई देवता है? फिर देवता का रूप भक्ति मार्ग में क्यों दिखाई दिया है? तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। तो ये कामदेव कौन है? ये कोई देवता है क्या, या कोई राक्षस है क्या है? कोई है या नहीं है? शत्रु महाशत्रु है तो शत्रु चैतन्य होता है या पहाड़ होता है या जड़ जमीन होती है? जरूर कोई चैतन्य होना चाहिए ना। माया रावण का चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाते हैं, कोई चरित्र करने वाला भी हुआ होगा ना। ये महावाक्य किसके है? अरे ये बाप दादा के ही महावाक्य है कि जिसका चित्र होता है वो चरित्र करने वाला भी कोई होता है। तो काम महाशत्रु कौन हुआ? वो चैतन्य में कौन हुआ? अरे कोई हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कौन हुआ है? हुआ करते रहे तो कोई कहेगा सियार है, जंगल में हुआ करता रहता है, बताता तो है नहीं कुछ। आखिर कौन हुआ है? राम वाली आत्मा सुनो है? राम वाली आत्मा खुद ही नारायण बनेगी, जगत जीत बनेगी है, और खुद ही वो माया रूपिणी है। अभी माया रूपिणी किसको बताया है? जगदम्बा को। नाम ही बता दिया। ये कैसेट पहुंचेगी वहां माउंट आबू। हाँ जी, तो माया बेटी अलग है और काम महाशत्रु अलग है? नहीं, क्योंकि माया के जो 5 सिर दिखाए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसमें काम महाशत्रु एक सिर है ना। और उसके बाद 5 सिर दिखाए हैं, कौन से? रावण के 5 सिर तो हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 सिर हो गए। और 5 सिर प्रकृति के 5 सिर। क्या वो 5 सिर प्रकृति के क्यों दिखाए? क्योंकि वो माया जैसी बुद्धिमान तो नहीं है। क्या इतनी बुद्धिमान नहीं है कि वो संसार में जगदम्बा बन के बैठ जाए? है बुद्धू? वैसे सहज है, लेकिन कोई बुद्धू होता है तो जो लेना चाहिए वो भी नहीं ले पाता। तो रावण की स्त्री का नाम क्या दिया है? मंदोदरी। उधर कैसा है? मंद है। उधर माना बुद्ध रूपी पेट। वो बुद्ध रूपी पेट उतना तीक्ष्ण नहीं है जितना माया का बुद्ध रूपी पेट तीक्ष्ण है। माया सारी ब्राह्मणों की दुनिया को अपने पेट में लिए बैठी है। कह देते हैं, साफ कह देते हैं उसके बच्चे कि वो मानेंगी तब हम मानेंगे, जब तक वो नहीं मानेंगी तब तक हम भी नहीं मानेंगे। भले तुम्हारा ज्ञान सही है, तुम्हारा बाबा सही हो या नहीं हो ये हमें नहीं पता, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक
दादी नहीं मानेंगी तब तक हम मानने वाले नहीं है। मुरली में बोला है, जो जिसकी प्रजा होगा वो उसी की बात मानेगा, जो जिसका फॉलोअर होगा वो उसी की बात मानेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिसके लिए वो आगे रख रहे हैं कि वो मानेगा तब हम मानेंगे, तो इससे साबित हो गया वो उसी धर्म के होंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि माया बेटी और काम महाशत्रु एक ही है या दो अलग अलग है? जरूर एक ही हुए। क्या काम विकार के ऊपर अगर जीत पाली, जो कामदेव के रूप में दिखाया जाता है, कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हुआ। और कामदेव की स्त्री का नाम क्या दिखाया? रति। तो जरूर उनकी भी तो जोड़ी होगी ना। कामदेव होगा तो रति भी होगी। तो रति और कामदेव ये भी तो कोई नंबर के भगवान रहे होंगे क्या? ऊंचते ऊंचे भगवान कहा गया तो जरूर उनको फॉलो करने वाले, उन भगवान को भी फॉलो करने वाले कोई रहे होंगे दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी होंगे तो बाहर की दुनिया में भी होंगे। जो उसको फॉलो करने वाले होंगे इब्राहिम को, वो कहेंगे चाहे भगवान भी उतर आए, हम इब्राहिम के सिवाय और किसी की बात मानने वाले नहीं हैं, हम तो अपने धर्म के पक्के हैं, धर्म पिता हमारा एक ही है, हम उसी की बात मानेंगे, हम दूसरे की बात मानने वाले। अगर मान जाए तो वो स्वर्ग में चले जाए। तो ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कामदेव और रति है कि उनकी बात के अलावा और किसी की बात मानने वाले नहीं है, तो वो एक संप्रदाय हो गया उन भगवान को मानने वाला। जैसे माया बेटी ये ठान के बैठ जाती है कि दादा लेखराज ब्रह्मा के सिवाय गीता का भगवान कोई नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसके बाद का नंबर मेरा होगा और किसी का नंबर नहीं लगने दूंगी। तो लड़ाई हो गई ना भगवान से, जो असली भगवान है उसकी माया रावण से लड़ाई हो गई। तो जो माया रावण का जो सिर है, काम विकार सिर, वो सिर भी कोई प्रत्यक्ष होगा चेहरे के रूप में या नहीं चेहरे के रूप में प्रत्यक्ष होगा? जब विष्णु के 4 भुजाएं प्रत्यक्ष होती हैं, 4 ब्रह्मा के मुख प्रत्यक्ष होंगे, तो कोई चित्र असली लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? जैसे त्रिमूर्ति के लिए बोला कि त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट है उसमें सिर्फ ब्रह्मा का चित्र दिया है, वो भी वास्तव में एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो भी टाइटलधारी है, असली ब्रह्मा नहीं है। तो तुम बच्चों को ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मूर्तियों का एक्यूरेट चित्र लगाना चाहिए। तो वो तो लगाया नहीं अभी तक। किसी ने लगाया क्या है? नहीं लगाया। किसी ने बंगलौर में एक चित्र बनाया तो है त्रिमूर्ति का, है पब्लिश नहीं किया है क्या? पब्लिक के बीच में नहीं आया है लेकिन बनाया है। तो जैसे त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनना चाहिए, जो चरित्र करने वाला है उसी का चित्र होना चाहिए, उसी तरह रावण का भी फिर क्या होना चाहिए? एक्यूरेट चित्र बनना चाहिए। एक्यूरेट चित्र बनेगा तो पता चलेगा कि 100% काम विकार कौन है, जो व्यभिचार को फैलाने वाला है। द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाती है वो आत्मा। और सतयुग में दूसरे नंबर का नारायण बनेगी, नंबर 2 का नारायण बनेगी, तो नंबर 2 का धर्मपिता उसमें प्रवेश कर जाएगा। तो वो हुआ रावण का पहला सिर, काम महाशत्रु।
अगर उस महाशत्रु के ऊपर जीत पाली तो जैसे माया रावण पर जीत पाली। तो काम महाशत्रु पर जीत पहनने से ही जगत जीत बनेंगे। अब सबसे तीखा है काम विकार। क्या कहा? माया मंदोदरी को नहीं बताया, वो माया को नहीं बताया, किसको बताया? काम विकार। उसको भक्ति मार्ग में कामदेव के रूप में दिखाई दिया। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तो मुरली में तो ये बोला है, इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? मुरली में बोला है, इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी कुमारिका की होती है। फिर दूसरी मुरली में बोल दिया, जिनकी बहुत खातिरी होती है, मान सम्मान होता है, उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। अगर उसी मुरली में बोल देते तो जल्दी बात प्रत्यक्ष हो जाती, इसलिए उस मुरली में नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद दूसरी मुरली में बोल दिया, जिनका इस दुनिया में बहुत मान मर्तबा है, उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो बात क्या साबित हो गई? अरे आजकल की दुनिया जो है, चलो ब्राह्मण की दुनिया है, इस ब्राह्मणों की दुनिया में हमको मान मर्तबा लेना है या नहीं लेना है? लेना है। मान मर्तबा लेना है। अरे मान मर्तबे के पीछे थोड़ा ही पागल बनना है, ये तो हमारे बाप का काम है। क्या? फादर सोस सन्स। हमें इच्छा नहीं करनी है मान मर्तबा लेकर के हम बैठे, हमें ऊंची कुर्सी मिल जाए, ये हमारा काम नहीं है। हमको जो कुछ भी पाना है बाप से पाना है, हमको इच्छा नहीं करनी है। तो बाप ऐसे बच्चों को खुद ही ऊंचे तो ऊंचा मान मर्तबा साबित कर देगा संसार में। और जो इच्छा करते हैं कि हमको मान मर्तबा मिले, तो वो बाप के बच्चे हाँ इस जन्म में नहीं बनने वाले हैं। वो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के बच्चे तो बनेंगे। और यहां भी उनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई होगी कि ब्रह्मा के सतयुग में वारसदार हम बनेंगे। क्या? सतयुग में अगर ब्रह्मा का माने कृष्ण की सोल का जो वारसदार बनेगा, तो और दूसरा कोई नहीं बन सकता, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता। उनकी बुद्धि में ये बैठा होगा। और प्रैक्टिकल जीवन में भी ये उन्होंने अनुभव किया होगा। वो जोड़े ने जो सतयुग का दूसरे नंबर का नारायण नारायणी बनेगा, उनकी बुद्धि ने ये अनुभव किया होगा कि पूरे ब्राह्मण परिवार में कोई ऐसा जोड़ा पुरुष रूप में और कोई स्त्री रूप में अगर कोई है तो वो हम हैं। पुरुष रूप में उनका सबसे जास्ती मान मर्तबा ब्रह्मा बाबा की नजर में था और ब्राह्मणों की नजर में भी था, मम्मा बाबा के बाद। और जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो भी सबको पता है कि उनके जीवित रहते कौन व्यक्तित्व थे स्त्री और पुरुष के चोले में, जो सबसे ज्यादा बाबा की नजर में और ब्राह्मणों की नजर में चढ़े हुए थे मम्मा बाबा की बात। तो बुद्धि में ये बैठ गया ना कि वारसदार कौन बनेगा। जिनकी बुद्धि में बैठा है उनकी शूटिंग हो गई। संकल्पों से ही शूटिंग होती है, तो संकल्पों से उनकी शूटिंग हो गई कि हम 2 नंबर के नारायण और नारायणी बनने वाले। ये बुद्धि में नहीं आया कि बाबा हमको कौन सा लक्ष्य देते हैं। क्या बुद्धि में ये आया, दुनिया में सर्वोपरि अगर कोई व्यक्तित्व है, हीरो पाठधारी है, तो ब्रह्मा बाबा है। और ब्रह्मा बाबा में बुद्धि लटक गई और मुरली में बोला इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? है नीच पद मिलेगा
या उच्च पद मिलेगा? ऐसा नीच पद मिला कि सतयुग में सेकंड नारायण ही तो बनते हैं, लेकिन उनका शास्त्रों में कोई गायन पूजन नहीं है, उनका कोई मंदिर नहीं बनता। यहाँ तक कि द्वापर युग में जब वो आत्माएं पहुंचेंगी जन्म लेते लेते, तो इब्राहिम जैसी सोल उनमें प्रवेश कर जाती है। वो दुनिया की सबसे जास्ती पतित से पतित आत्मा पहले बनते हैं। क्यों बनते हैं सबसे जास्ती पहले पतित से पतित आत्मा? क्योंकि संगम युग में उन्होंने जितना व्यभिचार फैलाया, उतना व्यभिचार और किसी ने फैलाने के निमित्त नहीं बन पाया। तो ज्यादा व्यभिचारी बनेगा संगम युग में, तो ज्यादा कमजोर आत्मा बनेगी कि ज्यादा पावरफुल बनेगी? ज्यादा कमजोर आत्मा। संगम युग में तो अब व्यभिचारी दुनिया बनाना चाहिए ना, बाप का सहयोगी बनना चाहिए ना, तो बजाय बाप का सहयोगी बनने के और ही विरोधी बन गए, तो पद नीचा हुआ ना। माया दासी का पद बन जाता है। क्या कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होगी? कृष्ण बच्चे के साथ ही राम बाप की प्रत्यक्षता भी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे की प्रत्यक्षता के साथ ही बाप की प्रत्यक्षता नुदी हुई है। बच्चा भी प्रत्यक्ष होगा और बाप भी प्रत्यक्ष होगा। इसलिए कृष्ण जयंती और शिवरात्रि, शिव जयंती ये रात्रि में ही मनाई जाती है। क्या कृष्ण की जयंती भी रात्रि में मनाते हैं, रात के 12 बजे, और शिव जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। बाकी राम जयंती एकदम जब सूरज ऊपर चढ़ जाएगा, बहुत तीखा, तब पहचान में आता, अरे हाँ यही भगवान है, सूर्य भगवान। तो अब सबसे तीखा है काम विकार, सबसे महाभारी है काम, बहुत तीखा है। अब सारे कामी दुर्योधन और दुशासन है। क्या फिर बात घुमा दी? माने एक नहीं है, अभी सब उसके प्रभाव में है। यथा राजा तथा प्रजा, सारी दुनिया दुर्योधन दुशासन बन गई। अब बाप कहते हैं, बाप से ज्ञान सुनते पतित बनते हो। क्या कहा है? अगर बाप से एक तरफ ज्ञान भी सुनते हो है? और फिर और घर में जाकर के पतित भी बनते हो, तो क्या अंजाम होगा है? अब बाप कहते हैं बाप से ज्ञान सुनते पतित बनते हो, तो बाबा उनको पूतना और दुशासन का लकब दे देंगे। क्या उनके शास्त्रों में चेहरे कौन से प्रत्यक्ष होंगे? ये इस नंबर की पूतना है और ये इस नंबर का सूपनखा है, ये इस नंबर का दुशासन है और ये इस नंबर का दुर्योधन है। ये चेहरे अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं, लेकिन किनके? जो ज्ञान भी सुनते रहे और बाप के सन्मुख आए, ज्ञान भी सुने और फिर पीछे से जाए पतित भी बने। माने बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि ये भगवान कुछ नहीं है, है? अगर हो तो पहचान ले हमको, सुधार दे हमको। सुधार तो पाता नहीं, हम तो रोज जाकर के बैठते हैं। तो ज्ञान सुनते पतित बनते हो, तो बाबा उनको पूतना और दुशासन का लकब दे देते हैं। ये लकब कहाँ मिलेगा है? कहाँ मिलेगा? द्वापर कलयुग में लकब मिलेगा? ये संगम युग में ये लकब मिलने वाले हैं। चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं, चेहरे तैयार हो रहे हैं। अभी बड़े से बड़ा मूर्तिकार आया हुआ है, चेहरे चैतन्य मूर्तियों के चेहरे तैयार कर रहा है। वो चेहरे द्वापर युग में शास्त्र बनेंगे, भीति चित्र बनेंगे। कहाँ? पहाड़ों की गुफाओं में। आज से 2000 साल पहले, शास्त्र तो बाद में बने थे, पहले क्या बने थे? पहाड़ों की गुफाओं में भीति चित्र बने थे।
तो वो चित्र अभी तैयार हो रहे हैं। क्या बहुत भयंकर बात हो गई है। तो बाप आकर लकब देते हैं और कह देते हैं, क्या कह देते हैं? जब लकब देंगे तो चेहरा भी बन जाएगा ना। तो चेहरा जब काला बन जाएगा तो बाप कह देते हैं, अब ये काला मुंह हमको नहीं दिखाना, भाग जाओ। क्या होगा फिर? रिजल्ट क्या होगा? काला चेहरा सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा और बाप के ज्ञान से टूट पड़ेंगे। बाप कहते हैं, ये जो तुम सब अपनी आंखों से देखते हो, इन आंखों से जो तुम ये सब देखते हो, वो सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। क्या बनेगी दुनिया? कब्रिस्तान बन जाएगी। इसमें सब मुर्दे गाड़ दिए जाएंगे। मुर्दे कौन होते हैं ज्ञान में? जो मुर्दा बन जाता है वो किसी की सुनता है क्या? है? नहीं सुनता ना। तो ऐसे ही ज्ञान में भी बहुत से मुर्दे हैं। एक तरफ ज्ञान सुनते जाते हैं, दूसरे कान से निकालते जाते हैं, जैसे सुना अनसुना कर देते हैं। तो क्या हुए? वो मुर्दे हुए और सारे ही मुर्दे बन जाएंगे। बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनना है, माना? स्थूल रूप में मरने वाली बात तो पहले होगी, या निश्चय की बात तो पहले होगी? अनिश्चय आ जाएगा और मर पड़ेंगे और इस दुनिया को कब्रिस्तान बनाने में सहयोग दे देंगे। तो सारी दुनिया जो इन आंखों से देखते हो वो कब्रिस्तान बननी है, बननी है। अभी बनी नहीं है। थोड़े से ही दिनों में तो क्या यह कुछ उम्र के लिए पावन नहीं रह सकते हो क्या? अरे एक जीवन है, बहुत सा तो गुजर गया, अब थोड़ा टाइम रह गया, उसके लिए पावन नहीं बन सकते। अब जो निर्विकारी बनेंगे वो ही स्वर्ग में जाएंगे। क्या कहा? अब कब के लिए बोला? मुरली कब की है? हैं? 66 की। तो 66 में कोई निर्विकारी बने क्या? हैं? उस समय की तो बात नहीं है। किस समय की बात है? हैं? अरे फिर ये किस समय की बात है? 66 की मुरली है, उस समय ये बात बोली गई। उस समय की अगर बात नहीं तो फिर किस समय की बात है? हैं? अरे उस समय तो भगवान सामने बोल ही नहीं रहा था। भगवान बाप सामने बोल रहा था क्या? कौन बोल रहा था? माँ की वाणी आई थी। छोटे छोटे बच्चे जो माँ की वाणी है वो तो रट्टा लगाते थे, जो की तो वाणी सुनाई देते थे, उसके गुह्यार्थ को तो नहीं समझते थे ना। अभी बाप टीचर बन करके आया हुआ है, तो अब की बात है। अब थोड़े दिन रह गए हैं, जो निर्विकारी बनेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। अब लास्ट चांस है। अब भी अगर चूक गए तो जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसमें जाने लायक नहीं बन सकेंगे। तो अब जो निर्विकारी बनेंगे वो ही स्वर्ग में जावेंगे। निर्विकारी बनेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे, विकारी बने रहेंगे तो स्वर्ग में नहीं जावेंगे। ओम शांति।